मसीह खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के सुबह हम मरकस की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 35वीं आयते मुकद्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है बेहतरीन दुआ का वक्त। मेरे अजीजों, आज सुबह हम बेहतरीन दुआ के वक्त पर बातचीत करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम तरतीब देता है और खुदा का कलाम हमें हर एक एंगल से सिखाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा मसीह खुदावंद जिसके हम पैरोकार हैं और जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मसीह खुदावंद पूप उठने से पहले सुबह सवेरे उठते और बियाबानों में जाकर दुआ करते थे। बियाबान में दुआ करने का मकसद तन्हाई में बाप के साथ रिफाकत करना, और इसलिए यीशु मसीह सुबह सवेरे उठते और बियाबानों में जाकर दुआ करते थे और उसके बाद हैकल में आकर इबादत करते थे। मेरे बहनों भाइयों, आज के सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना है, हमें अपने मसीहा को फॉलो करना है। याद रखिए, जो मूसवी शरीयत को मानते हैं यहूदी, वो मूसवी शरीयत के मुताबिक चलते हैं। जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो अपने नबी की शरीयत के मुताबिक चलते हैं और उस वक्त वो दुआ करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और मैं जो मसीह के पैरोकार हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हमें यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए सुबह सवेरे उठकर हमें दुआ करनी चाहिए। क्योंकि खुदा का खादिम दाऊद भी ज़बूर के अंदर कहता है, तड़के मैं तेनु ढूंढा या रब मेरे खुदाया, मैं वो फुटते ही तुझसे दुआ करूंगा और तेरे कलाम पर यकीन करूंगा। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखिए, खुदा का खादिम दाऊद जो है दिन में 7 मरतबा और रात के हर पहर के शुरू होने से पहले वो खुदावंद के हजूरी में दुआ करता और उसकी प्रस्तुत करता था। मेरे अजीजों, आज सुबह मैं आपको खास एक पैगाम देना चाहता हूं। सुबह सवेरे उठकर अपने जिंदा खुदा की प्रस्तुत किया करें। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो सुबह उठकर दुआ नहीं करते, उनका दुआ का टाइम कोई नहीं। अगर कुछ लोग उठते हैं तो वो सिर्फ अपने काम के लिए उठते हैं, और बहनें होती हैं वो किचन में चली जाती हैं, भाई लोग उठते हैं और जल्दी से बस जो 5 मिनट में दुआ की, बाइबल पढ़ी, और उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, कोई अपनी जॉब के लिए जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह सवेरे नहीं उठते और वो अपने ही स्टाइल से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेट उठते हैं और लेट उठकर वो दुआ करते हैं और वो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं। लेकिन हमें यीशु के नक्शे कदम पर चलना है, तब ही हमारे लिए बरकत के दरवाजे खुलेंगे। बहनें जब उठती हैं, इससे पहले कि वो किचन की तरफ जाएं, उससे पहले अपने खुदावंद आसमानी बाप से वो रिफाकत करें। और इसी तरह जो ब्रदर्स हैं और जो बच्चे हैं, इससे पहले कि वो अपने दीगर काम करें, उससे पहले हमारी फर्स्ट जो प्योरिटी है वो यही होनी चाहिए, हम सुबह सवेरे उठें अपने बिस्तर से और सबसे पहले अपने खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं और जी भर कर रिफाकत करें। 5 मिनट वाली नहीं, 10 मिनट वाली नहीं, हमने फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, बल्कि पूरे दिल से खुदा की बंदगी करनी है, खुदा की प्रस्तुत करनी है। और यकीन जानिए, हर एक दिन के अंदर आप खुशहाली देखेंगे, हर एक दिन के अंदर आप बरकत देखेंगे, हर एक दिन के अंदर आप खुदा के जलाल को देखेंगे। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई परेशानी आपके करीब नहीं आएगी अगर आप सुबह को दुआ करने वाले बन जाएं। आए दाऊद की तरह सुबह सवेरे खुदा की तलाश करें। ये बेहतरीन वक्त है सुबह का, जहां हम खुदा के हजूरी से बरकत पा सकते हैं। हमारे घरों में सुबह जो है वो साउंड सिस्टम या टेलीविजन की आवाज नहीं आनी चाहिए, बल्कि हमारे घरों से सुबह सिर्फ हमारे ही आवाज आनी चाहिए, हमारी प्रेयर की। हम गीत गाएं, हम दुआ करें, हम कलाम पढ़ें, हमारी आवाज आनी चाहिए। इसलिए आइए मेरे अजीजों, अपनी सुबह को बाबरकत बनाएं।
यीशु के साथ रिफाकत रखकर खुदाम आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं तेरा खादिम होते हुए यीशु के नाम में तमाम जिंदगियों पर बरकत चाहता हूँ, ताकि हर सुबह ये तेरी हजूरी में झुकें और दुआ करें, हर तरह की लापरवाही जिंदगी से जाती रहे और फर्स्ट प्योरिटी तुझे दें, तेरे नाम को जलाल दें, यीशु नाम से आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।